अब एक शब्द आता है राजकोषीय समेकन, ये सब बार बार पूछता है एग्जाम में। अगला हेडिंग लिखिए, राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत करना। जब किसी भी देश में घाटा वगैरह चल रहा हो तो सरकार ऐसे कदम उठाती है जिनके द्वारा घाटा को कम करके राजकोष को, सरकार के खजाने को मजबूत किया जाता है। उसे कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन। ये शब्द बार बार एग्जाम वगैरह पूछते हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जिनकी चर्चा मैं भी करने जा रहा हूं। लिखिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने राजकोषीय घाटे, सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने और अपने ऋण के स्तर को स्थिर करने के लिए, ऋण के स्तर को स्थिर करने के लिए नीतियां लागू करती है, नीतियां लागू करती है। तो क्या किया जाएगा? इसका एक ही उपाय है, सरकारी व्यय को कम करना और राजस्व को बढ़ाना। जब सरकारी व्यय को कम किया जाएगा तो सरकार का घाटा कम हो जाएगा। पढ़ना है आप लोगों को FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 में लाया गया था। अभी तक उसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। इसकी चर्चा अगले 2-4 दिन बाद की जाएगी। लिखिए, इसके अंतर्गत सरकारी व्यय को कम करके और राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी व्यय को कम करने और राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला हेडिंग लिखिए, राजकोषीय खिंचाव, फिस्कल ड्रैग। ये सब शब्द है जो कि आगे आएगा, इसलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। राजकोषीय खिंचाव, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल ड्रैग। ये क्या है? एक स्थिति है, लिखना नहीं है फिर, सुन लो। ड्रैग मतलब खींचना। एक स्थिति है जब सरकार राजकोषीय, अपने अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे राजकोषीय उपाय करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। कुछ ऐसे कदम सरकार द्वारा लिया जाता है जिसके चलते आर्थिक विकास यानी उत्पादन ये सब कम हो जाता है, उसे खिंचाव कहते हैं। अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही हो, अगर आर्थिक विकास दर कम हो रही हो, सरकार के पास कम पैसा आ रहा हो, राजस्व कम आ रहा हो, तो उसे हम राजकोषीय खिंचाव कहेंगे। यानी अर्थव्यवस्था में पैसा कम आ रहा है, फिस्कल ड्रैग कहते हैं उसे। लिखिए, एक ऐसी स्थिति जब सरकार की
राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में विकास को धीमा कर देती है। धीमा कर देती है। अगला पॉइंट, सामान्यतः यह तब होता है जब सरकार अपने व्यय में कटौती करती है या कर की दरों में वृद्धि करती है, या कर की दरों में वृद्धि करती है।